अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। एक हंगामा खेज दिन पार्लिमान के अंदर, और वो कुछ हो गया जो ओपोजिशन तहरीक इंसाफ ने ख्वाब में भी ना सोचा होगा। बहुत ही अहम कानून साजी, और चूंकि बहुत ही भरपूर तैयारी थी, एक सरप्राइज के तौर पे हुकूमत ने ये काम किया। इसको आप कह लें कि इसमें तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड थी। तो पार्लिमान के अंदर हुआ क्या, उसकी सारी तफसील आपके सामने रखता हूं। बहुत दिलचस्प तफसील है, मैं खुद वहां मौजूद था, वहीं से आके स्टूडियो में अब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। कौमी असम्बली से शुरुआत हुई, और उससे पहले पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का एक इजलास होता है, और वहां से खबर निकलती है। जो तलाल चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये खबर मीडिया के कुछ दोस्तों को बताते हैं। मैं भी उधर मौजूद था, तो कानों में जब ये बात चली कि आर्मी एक्ट में तरमीम हो रही है, सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो उनके ओहदे की मियाद है, उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है, इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत चल रही है, तो मेरे कान खड़े हो गए। और मेरे जहन में फौरन ही ये बात आई कि ये तो माजी में भी इसकी एक एफर्ट हो चुकी है, और हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, खुर्शीद शाह, वो उस पर बात करते आए हैं। इसके जो मुहरकात हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, वो अगले वीलॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा। इस हवाले से भी बहुत अहम जो मालूमात और डिटेल्स हैं। लेकिन अभी चूंकि पार्लिमान का जो माहौल है, उस पर बात करनी है कि ये कानून साजी जो मंजूर हुई है, जो बिल मंजूर हुआ है, ये है क्या। जो काबीना के इजलास के फौरन बाद कौमी असम्बली का इजलास होता है, और मजे की बात यह है कि जो माहौल हमें नजर आ रहा था, बाजार तो आपको और ट्विटर पे, एक्स पे लग रहा होगा कि पीटीआई बहुत शोर मचा रही है, बहुत वावेला कर रही है, कि जैसे वो उनकी बड़ी कोशिश थी कि ये बिल मंजूर ना हो, लेकिन उनकी नहीं चली और इसकी वो सख्त मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये बिल्कुल अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूं। वहां टोटल नूरा कुश्ती थी। पीटीआई की जितनी लीडरशिप थी, उन्होंने बिल्कुल एक आम और बिल्कुल सतही सा एहतजाज, सिर्फ कार्रवाई डाली, कहानी सिर्फ अपना नाम लिखवाया कि हमने एहतजाज किया है। ये जो कुछ है कि जो बिल की कापियां हैं वो फाड़ दी, नारेबाजी की, और कुछ बाद में आके डाइस पे तकरीर कर ली, ये तो मैं पिछले 20 सालों से पार्लियामान में देख रहा हूं। हर कानून साजी में अपोजिशन इससे बढ़ के करती है, और ये ऐसी कानून साजी जिसका पूरा जिसने समझ लें कि पीटीआई की जो एहतजाजी, इंतशारी, फसादी सियासत है, उसके जो करता धरता है, उनके लिए तो ये तबाही है इस कानून साजी में। इसको फिर अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो जब ये कानून, ये बिल आर्मी एक्ट में तरमीम का, अच्छा, कहने को सब इसको आर्मी एक्ट में तरमीम की बात करते हैं, लेकिन जब सर्विसेज चीफ की बात होती है, तो तीनों सर्विसेज के 3 अलग अलग एक्ट हैं, तो तीनों में ही तरमीम हुई है, यानी 3 मुख्तलिफ बिल थे, उसका इम्पैक्ट एक है। तमाम सर्विसेज चीफ का जो ओहदा है वो 3 साल से बढ़ के 5 साल हो गया, और जो रिटायरमेंट की एज है वो तो पिछले दौर में उसकी कानून साजी हो चुकी थी। इमरान खान के दौर में उसको 64 साल कर दिया गया था, 60 या 63 की जो पहले बात चली थी उसके बाद। तो अब इस पे ख्वाजा आसफ ने, जो वजीर दफा है, उन्होंने चूंकि ये बिल पेश किया, उन्होंने बाद में इसकी मजीद तशरीह भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये लागू होगा, जो उनकी तकर्री की तारीख है उससे 5 साल का तयन होगा। मतलब आज ये कानून साजी मंजूर हुई है, तो आज अगर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर है, तो आज की तारीख से 5 साल के लिए नहीं है। जो वो 28 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ का ओहदा उन्होंने संभाला था, तो उस वक्त से वो 5 साल के लिए। इसी तरह जो एयर चीफ हैं, उन्होंने जब ओहदा संभाला था, तो उस वक्त से उनके 5 साल जब पूरे होंगे। इसी तरह नेवल चीफ, इसमें कोई अबाम नहीं है। अच्छा, इसमें राना सनाउल्लाह ने भी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये कहने को तो ये 5 साल बढ़ाई गई है, 3 से 5, लेकिन एक्चुअल जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस है उसमें ये 6 साल से 5 साल की गई है, यानी 1 साल की कमी की गई है। अच्छा, अपने तौर पे उन्होंने सियासी तौर पे समझाने की कोशिश की कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो समझ लें कि
आपके पिछले आर्मी चीफ की बात देख लें, इमरान खान साहब ने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, 3 साल और 3 साल 6 साल हो गए। जनरल कियानी भी इसी तरह थे। तो ये तो अब 5 साल कर दिया, तो 5 साल के बाद एक्सटेंशन का तो शायद चांस नहीं बनता, क्योंकि उसमें फिर रिटायरमेंट की एज भी मुकर्रर है, तो वो 5 साल से पहले आ जाती है, तो इसलिए वो नहीं है। हालांकि इस पे एक वो लुकमा इस प्रोग्राम में जियो में ये बात हो रही थी, जो शुएब शाहीन थे या कोई और, उन्होंने तो कहा कि फिर इसको हम 10 साल भी कह सकते हैं। तो जो 5 साल वाली बात है वो हकीकत है, अगली तो मफरूजा है, उस पर आप बेशक ताहयात की बातें करना शुरू कर दें। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये मैंने जैसे पहले बताया, इसके ऊपर बहुत ही इसके पाकिस्तान के जो निज़ाम है, गवर्नेंस है, अदारों के अंदर हम आहंगी है, उस सब पे जो असरात पड़ेंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कानून मंजूर हो गया। अच्छा, वहां पे हम सोशल मीडिया खोल के देख लें, आप अभी देख लें कि अता तारड़ को जी फलां एमएनए ने, पीटीआई के शाहद साहब हैं क्या, उन्होंने थप्पड़ मारे। मैं भी वहां मौजूद था, बाकी भी सारे दोस्त मौजूद थे। धींगा मुश्ती जो एक दूसरे को झटके धक्के मारते हैं और जोर जोर से झटके देते हैं पकड़ के, और इस तरह वो सारा कुछ हुआ, वो और बड़ा फ्रेंडली। आप अगर वो विजुअल देखें, क्योंकि मैं वीलॉग में ना नॉर्मली विजुअल नहीं अपने लगाता, कोई दूसरे जो होते हैं उसमें आप विजुअल्स देख लें, तो जब डाइस के गिर्द सारे पीटीआई के अरकान नारे लगा रहे हैं ना, चेहरों पे मुस्कुराहटें, एक दूसरे जो अपने कोलीग्स हैं नून के, पीपल्स पार्टी के, उनको देख के इशारे कर रहे हैं। फ्रेंडली फायर, 100% फ्रेंडली फायर। इमरान खान अडयाला में है और उसके सारी जो यहाँ पे अपोजिशन है वो फ्रेंडली हो चुकी है। वैसे तो खैर खबर आएगी कि इमरान खान भी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका लग चुका है, उन्होंने खुद लगाया है। तो जनाब ये जो एहतजाज था इस कानून साजी में, अच्छा, और बाहर डाइस पे आकर क्या बात करते हैं उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और सारे, कि हम खान साहब का जो सिस्टम है उनसे पूछेंगे और उनसे उसके बाद एहतजाज करेंगे और उसके बाद जाके कोई हम फैसला करेंगे। तब तक मामला ठंडा हो चुका होगा, कहानी खत्म, कहानी गोल। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा भाई हम इस तरफ नहीं आते, ये हमारे जो हाथ खड़े हैं, ये यही बात हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान से भी यही बात, जब किसी सवाल किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी जो एक जो फौजी तहवील में लेने का मामला है और उस बिल पे, वो भी आर्मी एक्ट में तरमीम है, उस पर तहफ़्ज़ात अपने बयान किए। इस पे उन्होंने कहा कि ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, माजी में भी होता आया है, तो मुखालफत करें, हम ही कभी इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने भी बज़ाहिर ये इंदिया दे दिया कि मेरी तरफ से भी निक्की जई हाँ है। तो जनाब ये निक्की जई हाँ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी थी। सर्विसेज चीफ की जो ये मुद्दत मुलाजमत है, जो ओहदे की मियाद है उसको 5 साल करने की, ये निक्की जई हाँ पीटीआई के जो पार्लियामेंट में लीडर्स बैठे हैं उनकी तरफ से भी है, और हो सकता है वड्डी जई हाँ अडयाला से भी आई हो। कुछ इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। तो जनाब दूसरा जो कानून वो बहुत अहम, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें जो तरमीम, उसमें जो 2 अहम काम हुए हैं। एक तो उसका जो दूसरा एक और बिल था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद वो 33 जज 33 जज कर दिए गया, और एक चीफ जस्टिस, यानी ओवरऑल जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है वो 34, इसको अप टू का वहां पे वर्ड दिया गया लेजिस्लेशन में कि 33 तक होगी, टोटल 34 उनकी तादाद। तो इसी तरह जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उसके जजेस की तादाद 12 तक होगी। तो जरूरी नहीं है कि अभी सारे के सारे वो फिल कर दें और बाद में ये इसको वक्तन फक्तन भी कर सकते हैं। तो ये हुकूमत के पास इख्तियार आ गया कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद। ज़ाहिर सी बात है सदर का तो इस पर दस्तखत हो गया तो कानून बन गया। और जो इससे भी एक अहम सुप्रीम कोर्ट में मामला वो था कि ये जो बेंचेस की तश्कील का मामला है, उसकी जो अप्रूवल दी जाती है और सारा, उसमें एक 3 रुकनी कमेटी अभी बनाई थी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब। तो उसको भी चेंज कर दिया गया। जस्टिस चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में अब, इस जो कानून साजी हुई है उसके तहत, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे। जाहिर सी बात है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो ये 2 उस कमेटी के रुकन हो गए। तीसरे जो मेंबर होंगे वो आईनी जो बेंचेस हैं उनके जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो होंगे। अब वो कौन होंगे,
जाहिर सी बात है वो जस्टिस मुनीब तो नहीं होंगे। अगर उन्होंने होना है तो फिर ये इसको चेंज करने की जरूरत क्या थी? अगर अभी भी यही 3 है तो जनाब जस्टिस मुनीब इसमें नहीं होंगे, सादा सी बात है। तो जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह, और तीसरे जज कौन होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे या कोई और होंगे? वो अब देख लेते हैं कि हुकूमत इसमें या जो जुडिशियल कमीशन है वो इसमें क्या फैसला वहां से आता है और सारा। तो जनाब ये सारा माहौल हमने आपको बताया पार्लियामान के अंदर। और अब जो उस वक्त का रोला गोला था उसके टिक्कर्स अभी भी चल रहे हैं, कल भी चल रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हर तरफ जो माहौल पुरसकून हो चुका है। और अब देखते हैं फौज के अंदर क्या इसमें क्या और डेवलपमेंट्स भी कुछ आ रही हैं। वो उनका अंदरूनी मामला है फौज का। जैसे अगर नीचे लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स हैं उनकी जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जाता है, उस हवाले से क्या होता है वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बिल्कुल अंदरूनी, ये भी बहस शुरू है। अब और कुछ आगे इस पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रमोशंस हुई हैं अहम फौज के अंदर, वो लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाए गए हैं, 6 नई तैनातियां हुई हैं। डीजी रेंजर सिंध की प्रमोशन हुई है, वो जारी बात है उनको जीएचक्यू में अहम पोजीशन मिल गई है, और कुछ अदारों में भी ये सारा ये हुआ है। क्योंकि ये अब मामूल का मामला है, इसमें अब कुछ इस पे हम बहस करके चाय की प्याली में तूफान लोग तो उठाएंगे और उठाते आए हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में कोई अहम बात नहीं है। अहम पोजीशंस पे जरूर आना जाना उससे फर्क पड़ता है। तो बहरहाल ये भी एक डेवलपमेंट है कि फौज में ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई है आला सतह पे। तो जाते जाते मैं ये खबर भी इस वीलॉग में शामिल कर दूं। अगला वीलॉग इसी से जुड़ा है, इम्पैक्ट क्या होगा, सियासी असरात क्या होंगे, मुल्क के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, रियासत का जो निज़ाम चल रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, निज़ाम इंसाफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगले वीलॉग में तफसील से इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।